तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर में हमें पेशाब के ऊपर बहस देखने को मिल गई। यानी कि सुसु के ऊपर हमें तगड़ी बहस देखने को मिल गई रजत दलाल और विवन डसेना के बीच। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे लोगों को बता दूं कि चाहत पांडे और विवन डसेना की जो तगड़ी बहस चल रही है वो तो हमें देखने को मिल ही गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाहत जो है वो वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन भैया यहाँ पर सीधे तौर पर मना कर देते हैं विवन डसेना। इसके बाद भैया रजत दलाल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पहले यूज करना चाहते हैं, तो बे पहले उन्हें यूज़ करने दो। तो इसके बाद विवेन डसेना उनकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भैया चाहत देखती हैं कि भैया रजत दलाल है, तो रजत दलाल से रिक्वेस्ट करती हैं कि पहले उन्हें वॉशरूम यूज़ करने दें, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़ोर से टॉयलेट आ रहा है और वो सिर्फ पेशाब वगैरह करना चाहती है। तो ऐसे में रजत दलाल थोड़ा-सा रोकने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर उन्हें जाने देते हैं। हालाँकि बाद में जब विवेन डसेना वापस आते हैं, तो भैया वो रजत दलाल से बहस करने लग जाते हैं कि अगर मैंने तेरे को ये वॉशरूम यूज़ करने के लिए दिया था, तो आखिर चाहत कैसे अंदर चली गई। इसके बाद भैया दोनों के बीच हमें एक तगड़ी हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलती है और भैया विवान 10 बार कहते हैं कि अगर मैंने तेरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, तो वो बंदी कैसे चली गई। तो इसके बाद रजत लाल उसका आंसर कहते हैं कि भाई उसे नेचर कॉल थी, वो सिर्फ टॉयलेट करने के लिए गई है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एज़ अ ह्यूमन ये चीज़ें बहुत ही कैजुअल हैं, तो आपको इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही आपको इतना बोलना चाहिए। लेकिन भैया विवन अपनी अकड़ में रहते हैं और वो भैया सुनने की जगह बहस करने लग जाते हैं रजत दलाल से। लेकिन भैया थोड़ी देर बाद जब चाहत पांडे आ जाती है, तो रजत दलाल कहते हैं देख भाई वो वापस आ गई, वो सिर्फ टॉयलेट करने गई थी, तुझे मेरे से इस तरह से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया विवेन डेसना तो अपने ही एग्रेसिव नेचर में रहते हैं और वो रजत दलाल को काफ़ी ज़्यादा पोक वगैरह करने लग जाते हैं और आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। इसके बाद रजत दलाल तो भैया रजत दलाल हैं, वो भी कहाँ तक सहते हैं उनकी चीज़ों को। इसके बाद भैया रजत दलाल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई तू होगा अपनी जगह स्टार, मैं तेरे को नहीं जानता, ना तू मेरे को खिलाता है, ना तू मेरा बाप है, तो मुझसे तू उँगली दिखाकर तो बात कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली गाइस रजत दलाल भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगती है कि भैया बिग बॉस भी बीच में इंटरफेयर कर देते हैं और वो रजत दलाल को सही बताते हैं और वो सार्कास्टिकली तो नहीं बोलते, लेकिन रजत दलाल सोचते हैं कि बिग बॉस ने उन्हें एक टोंट मारी है। लेकिन बाद में क्लियर करते हैं कि रजत दलाल आपने जो भी किया सही किया, लेकिन कोई भी घर वाला जो है विवेन डसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। तो गाइस यहाँ पर वो क्लियर कह देते हैं कि भैया बाकी के जो घर वाले हैं विवेन डसेना को कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इसे एक स्टार समझते हैं, वो कुछ समझते हैं उसे। लेकिन पर्सनली यहाँ पर बिग बॉस का भी यही मानना था कि यहाँ पर विवेन डसेना पूरी तरह से गलत थे। और भाई इसके बाद जब विवेन डसेना वापस आते हैं, तो कहते हैं कि भाई मैं भी उसे जाने देता, मेरे अंदर भी इंसानियत है, फलाना ढिमका। अरे भाई जब तेरी रजत दलाल से बहस हो रही थी ना, तब भी विवेन डसेना ने ये कहा था कि मैं उसको वॉशरूम तक में नहीं जाने देना चाहता, मेरी उससे खुन्नस है, फलाना ढिमका है। और उसके बाद वो कह रहा है मेरे अंदर इंसानियत थी, ये थी, वो थी। और अगर इंसानियत ही थी ना भाई, तो जब वो बाहर आ गई थी, तो उसके बाद रजत दलाल ने कहा कि बस वो 2 मिनट के लिए गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब तू बहस कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था। और भैया यहाँ पर मुझे विवेन डसेना की जो हरकत थी, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रही थी और यहाँ पर कोई भी घरवाला उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। इनफैक्ट ये चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक है कि भैया कोई भी विवेन डसेना के खिलाफ नहीं बोलता, वो बदतमीज़ी किए पे किए जा रहे हैं चाहत पांडे के साथ और इनफैक्ट एक अलग ही खुन्नक पाल के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे में भैया आज चाहत पांडे भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में लगी हमें और उन्होंने मुँहतोड़ जवाब भी देना वाजिब समझा। तो गाइस पर्सनली इस पूरे इंसिडेंट में मुझे विवेन डसेना की जो हरकत थी, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी और भैया यहाँ पर मैं रजत दलाल की काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि भैया रजत दलाल ने जिस तरह से स्टैंड लिया और जिस तरह से उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बात को खुलकर रखा भी और जितने भी लोग विवेन डसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, भैया रजत दलाल ने खुलकर उनके खिलाफ चीज़ें बोली और उन्होंने क्लियर बोला कि भाई मैं यहाँ किसी का सहूँगा नहीं और ये एक चीज़ गलत थी तो गलत थी। फिलहाल गाइस यहाँ पर मुझे रजत दलाल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ के लिए स्टैंड लिया, तो वहीं विवेन डसेना बहुत ही घटिया हरकत पर उतरा है चाहत के साथ। फिलहाल गाइस आप सभी लोग इस इंसिडेंट पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।